कृष्णपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत कोटि नगर प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्लोपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास लोकनाथ जय युक्त हो श्री सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास समस्त महाप्रभु पार्षद वृंद नित्यानंद प्रभु पार्षद वृंद जय युक्त हो। अद्वैत प्रभु जी के समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। समस्त गौड़ीय वैष्णव परंपरा जय युक्त हो। शुद्ध भक्ति जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त मंजरी में समस्त सखी वृंद जय युक्त हो। इन सबके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। आज का कथा में आए हैं सभी भक्तगण जो आए हैं, जो आगे जुड़ेंगे, उन सबके चरणों में यथाविधि प्रणाम स्वीकार करें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीदी नीता दीदी समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री राधे श्याम। तो आज इंदिरा एकादशी है। कोई इंदिरा एकादशी की कोई कथा बोलना चाहते हैं? कुछ आपने इंदिरा एकादशी के बारे में कुछ सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा कहीं, कुछ आपकी अनुभूति होगी इस एकादशी की। एनीथिंग? कौन बताएगा आज की एकादशी की कथा? एकादशी की कथा बोलने से, पढ़ने से भी बहुत सारा लाभ होता है, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। संसारिक लाभ तो हम ढूंढते नहीं है, परंतु संसारिक लाभ ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है केवल पढ़ने से या बोलने मात्र से और सुनने मात्र से। कई सारे अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है, कई सारे गोदान का फल मिलता है, कई जगह पर कई सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। हम लोग इसलिए एकादशी व्रत नहीं करते और इसलिए एकादशी कथा भी फॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, परंतु प्रेरणा के लिए और एकादशी का गुणगान करने के लिए थोड़ा सा संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं। तो अगर किसी ने पढ़ी है तो बताइए, अगर नहीं तो एज यूजुअल जैसे हम लोग जानते हैं सारी एकादशी की कथाएं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कही। इन कथाओं की महिमा, इन एकादशी व्रत की महिमा उसी श्रृंखला में उसी युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये जो एकादशी अश्विन मास में आती है, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। तब श्याम सुंदर या मथुरेश कृष्ण विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि एकादशी का नाम इंद्रिय एकादशी है। इस दिन जो व्रत करता है उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, और अगर कहीं पर किसी कारण से उसके पितृगण नरक आदि में है, वो सब वहां से मुक्त हो जाते हैं, वहां से उनको छोड़ दिया जाता है। और जो इस एकादशी की कथा को केवल सुनता मात्र है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण सतयुग में इंद्रसेन नामक की राजा की कथा बताते हैं कि महिष्मतीपुरी में इंद्रसेन नाम का जो राजा था बहुत ही धर्मात्मा था, अपने प्रजा को पुत्रवत पालन करता था, बहुत अधिक दान करता था, अन्नदान, गोदान और सोना दान, बहुत सारे प्रकार का दान करता था और अपने प्रजा को भी सुखी रखता था। इसलिए अगर राजा, घर का मुखिया भी घर का राजा है, कंपनी का मुखिया कंपनी का राजा है, देश का मुखिया देश का राजा है, तो अगर राजा जो मुखिया है, जो कमाने वाला है, जो बड़ा है, अगर वह दान करे तो उसका घर भी सुख समृद्धि से भर जाता है। इसलिए दान की बड़ी वैशिष्ट है।
कहते हैं इस प्रकार से उसके धन संपदा तो थी ही, पुत्र पौत्र भी थे, और भगवान श्री विष्णु जी का वो भक्त भी था, और वह नाम श्री गोविंद नाम लेकर के भगवान का नाम जप भी करता था। तो इस प्रकार से राजा इंद्रसेन ने अपना जीवन बड़ी शुद्धता से जिया, और भगवान का नाम कथा कीर्तन करते हुए। तो कहते एक बार राजा अपनी प्रजा को साथ बैठा हुआ था अपनी सभा में, तब श्री नारद मुनि वहां पर आए। श्री नारद मुनि ने अपना वीणा बजा रहे हैं, बड़े ही चमक रहे हैं, और इस प्रकार से राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया। एज यूजुअल आपके घर में कोई भी अतिथि आए वो देवता के समान होता है। गरीब से गरीब आदमी भी अगर हो, कुछ भी नहीं हो, तो कम से कम उसको एक आसन, एक पानी का गिलास और 2-4 अच्छे वचन अवश्य बोलना चाहिए। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, कम से कम ये चीज तो कोई भी दे ही सकता है। पर अगर आपके पास समृद्धि है तो कुछ अवश्य किसी को भी, किसी भी अतिथि को खाली हाथ या खाली मुख घर से नहीं भेजना चाहिए। कुछ तो एक शीरीन फल ही सही, एक बादाम ही सही, एक फल ही, कुछ भी, व्हाटएवर, समथिंग यू शुड ऑफर। किसी को भी अपने घर से ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो कम से कम 2 मीठे बोल, थोड़ा सा आसन देकर के, आसन मतलब बैठिए, घर में सब आसन तो होता है, पहले आसन नहीं होता था तो आसन बिछाया जाता था, चेयर बिछाई जाती थी, इसलिए पहले के समय में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और अगर वो वैष्णव है, अगर वो सीनियर है, तो उनको आदर सत्कार, उनका अर्चन पूजन भी करना चाहिए। भले ही हमारे गुरु नहीं हो, फिर भी अगर सीनियर वैष्णव आते हैं तो उनका आरती आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज राजा ने उनको आसन दिया, उनका स्वागत किया, और तब इंद्रसेन से नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपका जो राज्य है वो बहुत तरह से समृद्ध हो रहा है, आपके धन संपदा बढ़ रही है, आपका कोई दुश्मन नहीं, और जो दुश्मन है भी तो वो डर जाता है, ब्राह्मण सुखी है, आप यज्ञ आदि करते हैं, अपने प्रजा का अच्छे से ध्यान देते हैं, आपका भगवत नाम में भी आपका निरंतर ध्यान रहता है, भगवत नाम भी करते हैं, आप भगवान श्री नारायण के, श्री विष्णु के परम प्रिय है। तो तब राजा बोलते हैं अवश्य आपकी कृपा से हे नारद मुनि, मैंने ये सब कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, विनम्रता के साथ वर्णन कर रहे हैं। पर आज आप मेरे यहाँ पर आए तो सब कुशल तो है, सब ठीक तो है, आप तो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, आपका स्वागत है, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी कृपा मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि हे किंग, हे राजन, आप मैं अभी अभी ब्रह्मलोक से होते हुए, यमलोक से होते हुए यहाँ पर आया हूँ। यमराज ने मुझे रोका, आदर किया अवश्य ही, और मुझे वहां पर आसन भी दिया। यमराज भी नारद मुनि का गुणगान करते हैं। और मैं जब वहां पर कुछ देर रुका था, मैंने देखा कि आपके पिताजी उस यमलोक में है। ऑल्दो आपके पिताजी बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही दान पुण्य करते थे और अच्छे कर्म करते हैं, तो ये धर्मात्मा व्यक्ति यहां पर क्यों है? ये धर्मात्मा व्यक्ति धर्म किया जिंदगी भर, पाप भी नहीं किया किसी प्रकार से, तो ये यमलोक में क्यों है? तब जब मैंने यमराज जी से पूछा ये यमलोक में क्यों है, तो उन्होंने कहा इन्होंने एकादशी व्रत को समय से पहले ही पारण कर लिया था। व्रत तो रखा था पर गलती से समय से पहले ही उसका पालन कर दिया, अर्थात पहली अनखाली एकादशी खंडित हो गई।
इस कारण से इसको यमलोक जाना पड़ा। अभी चूंकि आप भ्रमण कर रहे हैं, इसका पुत्र महिष्मति देश का राजा है, वो भी बहुत बड़ा धर्मात्मा है। आप उनको, क्योंकि आप तो कहीं भी आ जा सकते हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते, जाने को तो वो भी जा सकते हैं, मगर कहीं जाएंगे तो वैसे ही आदमी के प्राण निकल जाएंगे देख करके, इसलिए वो लोग कहीं जाते नहीं। नारद मुनि बड़े सुंदर है, बड़े ही उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है, और उनका, इसलिए आप कहीं भी भ्रमण करते हैं, आप इंद्रसेन राजा था ना उनका नाम। इंद्रसेन राजा को, बिल्कुल, मैं तो पूछ रहा था कोई कथा बताएंगे तो किसी ने बताई नहीं, इसलिए मैं ही बता रहा हूँ। मैंने इसलिए सुना था तो मैं लेट थोड़ा हो गया 2-3 मिनट, इसलिए नहीं तो मुझे याद था। अभी आगे बताइए आप। इस प्रकार जब उनके वहां नारद जी बैठे तो उन्होंने बोला कि आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं। बोला आपके राज्य में सुख समृद्धि है ना, सब कुछ है, आप अपने धर्म का पालन भी करते हैं ना, भगवान का नाम लेते। हाँ, महाराजा ने बोला सब कुछ मैं धर्म का पालन करता हूँ, भगवान की कृपा से सब समृद्धि है, सब कुछ है, धन परिवार सब कुछ ठीक है। तो इस प्रकार नारद जी ने बताया कि आप तो फिर राजा ने बोला किस कारण से आप यहाँ आए हैं, आप उसका कारण बताइए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि मैं यमराज की धर्म सभा में गया था, तो वहाँ धर्मराज ने मुझे बहुत ये किया, आसन दे दिया और मुझे बिठाया। तो वही धर्म सभा में मैंने आपके पिताजी को देखा वहां पर। तो उन्होंने उनके पिताजी ने जब उनको देखा नारद जी को, तो उन्होंने उनको बोला कि हे नारद जी, आप मेरे बेटे से मतलब वहां जाकर मेरे बेटे से बताना कि इस इंदिरा एकादशी का पालन करे। क्योंकि जैसे आपने बताया कि उन्होंने पारण से पहले जो उन्होंने एकादशी, राजा तो बहुत धर्मात्मा थे, सब कुछ करते थे, मगर उन्होंने गलती से एकादशी का व्रत मतलब पारण समय से पहले किया था। उस कारण से उनके जो पिताजी थे वो वहां थे, नरक में थे। तो आप हे नारद मुनि, आप वहां जाइए और मेरे पुत्र को बताइए कि इंदिरा एकादशी का पालन करे, इंदिरा एकादशी का पालन करे, ताकि मैं इस नरक से मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार नारद जी ने आने का कारण बताया राजा को, और राजा ने अब प्रार्थना की, हे नारद मुनि, अब मुझे कृपा करके बताए कि ये कौन सी एकादशी है और कब है ये एकादशी, कौन से मास में आ जाती है एकादशी। तो नारद मुनि ने बताया कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो इस प्रकार राजा ने प्रार्थना किया है कि मुझे इसका पालन भी बताइए, कैसे करना है, कैसे इस व्रत को रखना है, वो भी मुझे बताइए आप। तो इस प्रकार नारद जी ने राजा को बताया कि आप इस व्रत का पालन दशमी के दिन एक ही टाइम आप खाना खाएंगे, और उसके बाद एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, और पूजन अर्चन करके आप व्रत का पालन करेंगे, और रात्रि को सोएंगे नहीं, रात्रि को भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। और जब अगले द्वादशी को आप उठेंगे, जो आपने पितरों के और सबको सब ब्राह्मणों को, इवन एकादशी के दिन भी आप ब्राह्मणों को, जो सुपात्र ब्राह्मण हैं, उनको आप भोजन कराएंगे, फलाहार भोजन कराएंगे, एकादशी के दिन फलाहार भोजन कराएंगे, और इन पितरों के लिए एक पिंड भी रखेंगे आप। तो इस प्रकार पूरा एकादशी के दिन
आप भजन कीर्तन करेंगे, रात भर सोएंगे नहीं, अगले दिन दोबारा से उठ के भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद जो आप दोबारा से सुपात्र ब्राह्मण को बुलाएंगे, उनको आप भोजन कराएंगे और उनको आप यथाशक्ति, जो आपकी यथाशक्ति है उनको दान दे देंगे। और उनको भोजन करा के फिर जो जो पिंड है उसमें से आप उसको सूंघेंगे और वो उस पिंड को गाय को खिलाएंगे और उसके बाद आप अपने परिवार को भोजन कराएंगे। उसके बाद आप एकांत में बैठकर मौन से उस भोजन करेंगे और इस प्रकार इस प्रकार राजन ने यही किया, जैसे नारद मुनि ने बताया तो वही किया है। इसने राजन ने एकादशी का व्रत किया, सब किया और अगले दिन जब उसने ये पूरा पालन करके तो फिर वो देखते हैं कि उनके पिताजी जो हैं गरुड़ पर सवार होकर और वैकुंठ लोक जा रहे हैं, वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तो ये राजा ने अपनी आंखों से देखा है। ये है आज की कथा। बहुत सुंदर चंद्रकांता दीदी, बहुत धन्यवाद। आपने एकादशी की महिमा का, आज की एकादशी का जो विशेष कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई, और जो भी इस प्रकार से एकादशी व्रत पालन करेगा, किसी भी कारण से अगर कोई भी पितृ या कोई भी हमारे पूर्वज कहीं पर किसी भी गलती के कारण हो सकता है उनको कुछ समय के लिए भी अगर नरक आदि में जाना पड़े, तो इनका फल उनको अर्पण करके उनको वहां से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं वहां पर स्वर्ग में और नरक में कोई एकादशी आदि व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर तो वो इतना टॉर्चर और टेंशन होता है, तो व्रत क्या करेगा। ऑलरेडी आदमी मेंटल पीस नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, और स्वर्ग आदि में इतने भोग है, तो व्रत कहां से करेगा। इसलिए धरती लोक ही ऐसा एक स्थान है जहां पर साधन भजन करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है, या उत्तम लोकों की भी प्राप्ति की जा सकती है जिनको जाना है भोग के लिए। परंतु विशेष रूप से मनुष्य शरीर हमको केवल भगवत भजन करने के लिए मिला है। हमारी इंद्रियां ऋषिकेश, हमारी इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा के लिए बनी है। उन्होंने हमारी इंद्रियों को उनकी सेवा के लिए ही बनाया है। परंतु अगर हम उन इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाते हैं तो हमको फिर बार बार इस नरक में आना पड़ता है। इसलिए गलती से भी हमको एकादशी व्रत का पालन समय से पहले नहीं करना चाहिए, नहीं तो एकादशी व्रत टूट जाती है। समय पे ही पारण करे, पूर्ण फल मिलेगा। परंतु किसी कारण से अगर पारण का समय निकल गया तो फिर भी जो ही पता लगा, या जो ही आपको नींद खुली, उसी समय सवेरा, उसी समय शीघ्र अतिशीघ्र पहले पारण कीजिए। परंतु कोशिश करें कि पारण के समय ही एकादशी व्रत का पारण कराया जाए। और अगर किसी कारण से कोई किसी पर भी आपको कोई किसी ग्रह में या कुछ वटेवर ग्रह भी छोड़ दो, चलो भगवत भक्ति के लिए भी, उनके कल्याण के लिए, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, उनको वैकुंठ गति प्राप्त करने के लिए, उनका आगे उनको साधु संग मिले, ये संकल्प से भी इस एकादशी को उनको अर्पण किया जा सकता है। उससे आपका भी कल्याण है, उन पितरों का भी कल्याण है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने ये विधि युधिष्ठिर महाराज जी को बताई, और जैसे दीदी ने बताया महाराज इंद्रसेन ने उसी प्रकार से व्रत किया, पारण किया, और उनके पिताजी को भी नरक लोक से मुक्ति प्राप्त हो गई। हम लोग नरक और स्वर्ग के लिए एकादशी पालन नहीं करते हैं, हम केवल कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए एक पालन करते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, राधा ठकुरानी के अनुगत्य की प्राप्ति है। और हाँ, अभिलाषा तो बहुत बड़ी है, पर कर्म कैसे हैं, पूर्व कर्म कैसे हम नहीं जानते हैं।
तो प्रेम की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत है, और बाकी ऑटोमेटिकली ही ये एकादशी कर लेगी। साइड प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, हमको किसी और की अभिलाषा से नहीं करनी। कोई हो सकता कोई गलती भी हो गई हो, या हो सकता कोई पितर कहीं पर किसी कारण से कष्ट भी है, तो ऑटोमेटिकली उनको ठाकुर जी वहां से मुक्ति प्रदान करेंगे। बस उनका ध्यान करते ही, उनके नाम से, उनका नाम लेते ही, या उनके बारे में प्रार्थना करने मात्र से ही। परंतु प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में ही शक्ति है। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णवों की प्रार्थना से ही कृष्ण सुनते हैं और अपनी दया करते हैं। इसीलिए कोई प्रचार प्रसार भी करना चाहता है तो उसकी भी विधि यही है। क्या विधि है? आप प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। कोई बोलता है मेरा बच्चा भक्ति नहीं कर रहा है, कोई मेरे माता पिता भक्ति नहीं कर रहे, कोई बोला मेरा भाई बंधु भक्ति नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, कितना समझाऊं? नहीं, समझाने से नहीं समझ रहे हैं तो प्रार्थना, गुरुवर्गों से प्रार्थना, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से प्रार्थना करें, अवश्य ही हृदय परिवर्तन होगा, उनका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से एकादशी के महत्व को हमने सुना, और आगे हम ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। जो भक्तगण एकादशी कथा सुनते सुनते जुड़े, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं। माधवी दीदी, सुमन प्रभु जी, दीदी, प्रभु जी, गोस्वामी प्रभु, चंद्रकांता दीदी, प्रवीणा दीदी, प्रणाम प्रभु जी, मुकेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम श्री राधे। तो हमारा डेली का जो ग्रंथ अध्ययन हो रहा है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रेवती माता जी? श्री रूप गोस्वामी की प्रार्थना राधा कृष्ण के चरणों में। मैं क्या क्या करना को क्या देखना चाहूँ, कौन सा दर्शन देखना चाहता हूँ, इस दर्शन की अभिलाषा है मुझे। ग्रंथ का नाम तो बता दो कम से कम। उत्कल वल्लरी, उत्कलिका वल्लरी, वेरी गुड। तो उत्कलिकावली ग्रंथ में श्री रूपमंजरी अपने साधक देह श्री रूप गोस्वामी के रूप में अपना भजन करते करते विरह की जब उस अग्नि में व्याकुल हो जाते हैं और अपने आंतरिक मंजरी स्वरूप में प्रविष्ट कर लेते हैं, और तब उस स्वरूप को प्रवेश पाने हुए ही उस विरह की अग्नि में श्याम सुंदर से मिलन की दृढ़ लालसा, राधा ठकुरानी की सेवा की दृढ़ लालसा उनके हृदय में प्रकाशित होते हुए उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। और कल भी हमने सुना, ऑल्दो वो रूप मंजरी है, उनको तो ऑलरेडी श्याम सुंदर की कृपा, उनको तो ऑलरेडी राधा ठकुरानी की सर्व प्रिय, सर्वप्रथम, सर्वोत्तम मंजरी वही है। परंतु फिर भी ये प्रार्थनाएं क्यों कर रही है? फिर भी दैन्य क्यों प्रकाशित कर रही हैं? क्यों कर रहे हैं? हम जैसे बद्धजीवों के लिए, हम जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे बद्धजीव दैन्य और दैन्य प्रकार। और दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? प्रकार हम सेवा में कैसे सेवा करें, हम क्या प्रार्थना करें, हम कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार हम क्या सेवा करनी है, क्या प्रार्थनाएं करनी, ये भी सिखा रहे हैं। और तीसरा कारण, विजय भक्ति प्राप्त कर सकते हैं लोभ जगाने के लिए, कि हम जैसे बद्धजीवी अपने मतलब दृष्टांत देकर हम जैसे बद्धजीवी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम में जो लोभ जागृत हो जाए तो। बद्धजीव जैसे हम जैसे बद्धजीव भी अगर हम अपनी असमर्थता को सुन करके, समझ करके, अपने अयोग्यता को देख करके हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे एक जगह पर, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक बार एक दीदी हमको बता रहे थे बहुत पहले, वो प्रभु जी आए थे जम्मू में और उन्होंने कथा ऐसी बताई, हमको लगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोच रहे हैं भजन करें ही क्यों फिर।
हमको लग रहा है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हमारा अपने बलबूते पे कुछ नहीं हो सकता, ये विचार अच्छा है, पर गुरुदेव और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम दयालु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कथा ऐसी भी ना हो कि हम हताश होकर के बैठ जाएं और भजन ही छोड़ दें। कथा का अर्थ है उत्साह, निश्चय और धैर्य एक साधक के जीवन में प्रकाशित करना, उत्साहित रहे वो भक्ति करने के लिए, वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करने की दृढ़ निश्चय हो, विश्वास हो रक्षसी, भगवत प्राप्ति होगी, यही तो बोला गया शरणागति का लक्षण। तो हमको ये विश्वास रखना है कि श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। मेरी योग्यता के कारण नहीं होगी, मेरे सामर्थ्य से नहीं होने वाली है, तो फिर कैसे होगी? वो परम दयालु है, वो अवश्य ही प्रार्थना सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। तो अपनी अहेतु कृपा से वो मुझ पर कृपा करेंगे। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं ऐसी प्रार्थना कैसे करूंगी। इसलिए श्री रूप मंजरी अपने आप को दुष्ट, अपने आप को दीनहीन, अयोग्य वर्णन कर रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे हृदय में कभी इस प्रकार की प्रार्थनाओं करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। ये बताया ना उन्होंने, कहाँ तो बड़े बड़े भक्ति मार्ग में बड़े बड़े महात्मा गण भी आपको चरणों की नख को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नख की ज्योति को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कहा मैं आपकी डायरेक्ट सेवा करने की प्रार्थना करना चाहती हूँ, निकुंज में आपकी सेवा की प्रार्थना करना चाहती हूँ। और गुरुदेव कथा में पीछे आए थे, बताते हैं इवन ये वेद की ऋचाएं, ये श्रुतियां, इनको अगर बड़ी दृढ़ता से ये अगर भगवत भजन करती भी है, भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है, तो गोलोक वृंदावन धाम में ये क्या बनते हैं, फिर क्या स्वरूप इनको मिलता है? Anyone heard that lecture? ये वेद की ऋचाएं, ये स्त्री स्मृतियां जो ब्रह्मलोक में होते हैं, हाँ दीक्षा ने सुना है कहीं सोते सोते, ये बन जाते हैं पेड़ पौधे वृंदावन में। अर्थात ये शांत रस को ही वहां पर भी है, तो वहां पे शांत नहीं, परंतु इनके अंदर इतना ज्ञान, और ज्ञान के कारण फिर वह इस प्रकार की मनोदशा स्थापित उस दिव्य चेतना में भी हो जाती है कि वहां पर भी वह बस हम शांति से वो लीला को देखना चाहते हैं। परंतु जो वृंदावन की गोपियों के अनुगत्य में, मंजरियों के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में साधन भजन करते हैं, उनको डायरेक्ट राधा श्याम सुंदर की सेवा प्राप्त होती। इसलिए जब बृहद भागवत अमृत में भी गोप कुमार ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, ये इतने सारे बुद्धिमान, बड़े ही वैरागी, बड़े ही तपस्वी, बहुत ही योगी, सभी गुण इनमें हैं, बहुत सारे गुण इनमें हैं, मेरे में तो ये गुण ही नहीं जो गुण इनमें है, परंतु फिर ये लोग मुक्ति लोक में क्यों बैठे हैं? ये मुक्ति लोक में ही क्यों रहना रहे हैं? ये कोई इनको कृष्ण प्रेम वैकुंठ जगत की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई थी? बताओ जी। आपने बृहद भागवत अमृत सुना ना? ये जो मुक्ति लोक को प्राप्त करते हैं, मुक्ति लोक में प्रवेश किए हैं, बड़े ही योग्य है, इनमें किसी प्रकार से कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार से कोई इनके अंदर दुष्कृति नहीं है, किसी का कोई अनर्थ नहीं है, किसी भी सब प्रकार से ये योग्य है, परम योग्य है, वैकुंठ को प्राप्त करने के भी योग्य है ये। और इनको वैकुंठ न मिलकर के ये मुक्ति पद मिल जाता है, जबकि वैकुंठ में तो परमानंद है जो मुक्ति के आनंद से कई कई करोड़ों गुना अधिक है। अगर ये योग्य है तो फिर क्यों नहीं प्राप्ति हो रही इनको? क्यों नहीं प्राप्ति हो रही?
क्या कारण बताया था नारद मुनि ने? भजन काल में जो मुक्ति लोक का ही लक्ष्य लेके उन्होंने भजन साधन किया था। वेरी गुड। साधन करते करते इन्होंने किस चीज की अभिलाषा की थी? जो भी हम साधन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किस चीज को प्राप्त करने की हमारे हृदय में उत्कंठा, उत्कलिका प्रकाशित हो रही है? किस प्रकार की उत्कंठा प्रकाशित हो रही है? किस प्रकार की इच्छा प्रकाशित हो रही है? किस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं? और जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार का संग करेगा उसी प्रकार का रंग चढ़ेगा। और तो स्वरूप निहित है, परंतु संग से भी रंग चढ़ेगा। और उन्होंने इसी प्रकार का संग किया, इसी प्रकार का अध्ययन किया, इसी प्रकार का साधन किया, उनको वही प्राप्त। और योग्य तो वैकुंठ जाने के भी है वो, परंतु वैकुंठ रमन का भजन नहीं किया, वैकुंठ नाथ का कीर्तन नहीं किया, वैकुंठ की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं की, तो कैसे मिलेगा? तो भले ही हम लोग योगी भी कोई हो जाए, सब प्रकार से ब्रह्मचार्य पालन करेगा, सब प्रकार से भोजन, सब प्रकार से नियम व्रत पालन सब करेगा, 64 भक्ति के अंग के 64 अंग अच्छे से पालन करेगा, परंतु ये अभिलाषा नहीं करेगा कि मैं निकुंज में रूप मंजरी के अनुगत में राधा गोविंद की सेवा करूंगी, करना चाहती हूं मंजरी स्वरूप में, तो क्या उसको प्राप्त कर पाएगा? कर पाएगा क्या? नहीं। कंफ्यूजन क्यों है फिर? जब अभिलाषा ही नहीं की तो कैसे प्राप्ति होगी? तो वही अभिलाषा जगाने के लिए श्री रूप गोस्वामी इन प्रार्थनाओं को करते हुए हमको थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं, हाँ, कि वो लोक कैसा है, वहां किस प्रकार की सेवा होती है, वहां क्या सेवा प्राप्ति, वहां का श्याम सुंदर का दर्शन किस प्रकार का है, उनका अंग वस्त्र किस प्रकार का है, उनका कार्यकलाप किस प्रकार का है, ये निकुंज में क्या सेवा होती है, कैसे पुष्पों से सुंदर एक शैया बनाई जाती है, एक बेड बनाया जाता है, ये सेवा है होती है। कैसे निकुंज सजे हुए हैं ऑटोमेटिकली, फिर भी उनको और अच्छे से सजाया जाता है, उनको मालती के पुष्प आदि की सुंदर सुंदर मालाओं से सजाया जाता है। कैसे राधा श्याम सुंदर थक करके जब आ जाते हैं तब उनके चरणों में लगी हुई वो दूली, ब्रज की दूली को अपने बालों के साथ, अपने केश के द्वारा साफ किया जाता है। ये प्रार्थना, यही अभिलाषा तो रूप मंजरी कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? तो किसी के हृदय में क्या ऐसी अभिलाषा आ रही है? ऐसी कोई सेवा मुझे भी मिले? नहीं आ रही है तो अभी अधिकार आएगा। नहीं आ रही है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता आप लोग करो, और न तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने हृदय की अंदर की भावना की बात है। परंतु रूप मंजरी, रूप गोस्वामी जी क्यों इस ग्रंथ में ये सब बता रहे हैं हम लोगों को? ताकि हमारे हृदय में भी ऐसी कोई अभिलाषा उत्पन्न होकर के हम भी उसी चीज की प्रार्थना करें। जब राधा ठकुरानी श्याम सुंदर के साथ चौसर खेल रही, जो हमने कल पढ़ा, कल सुना, उस पुष्प शैया के ऊपर बैठ करके, मतलब पुष्पों का बना एकदम 2-3 फीट का बड़ा सुंदर सा जो मखमली आसन श्री रूप मंजरी ने तैयार किया है, बाकी मंजरी ने तैयार किया हुआ है, वहां पर ये दोनों, और वो कैसा है, कैसा होना चाहिए वो? बलदेव दर्शन प्रभु पूछे थे। अच्छा अगर पूछो तो वो शैया कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए थी वो शैया? बोलो बोलो। वो विलास के लिए मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ गए और दब गए और सब खराब हो गया, राधा रानी भी इधर गिर गई, श्याम सुंदर उधर गिर गए। फूलों के ऊपर कैसे बैठ सकता है? तो इधर उधर दब जाएगा। नहीं, प्रॉपरली उसको बनाया जाएगा, साइड उसे सपोर्ट दिया जाएगा, व्हाटएवर, वो तो दिव्य चिंतामणि धाम है।
परंतु इस प्रकार से बनाया जाए कि आराम से कंफर्टेबली पुष्पों के आसन पे बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं और चौसर खेल रहे हैं। एक चरण राधा ठाकुरानी ने थोड़ा नीचे रखा हुआ है, साइड से, बेड के साइड से समझो, और रूप मंजरी उसको अपने हाथ में लेकर के उनको मार्जन कर रही है, हल्का हल्का उनको दबा रही है। आप थक गई हैं अभिसार करते हुए, आप वन में भ्रमण करते करते थक गई होंगी। क्या मैं आपके इन चरणों को दबाऊंगी? तो खुद रोज ही दबाती है, पर प्रार्थना कर रही, क्या मैं दबा कब मैं इन चरणों का मार्जन करूंगी? अर्थात वो तो कर ही रही है, कब मैं मार्जन करूंगी? मैं, इसलिए जो मैं है ये वो जीव का मंजरी स्वरूप है। इसलिए हम सब जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर के इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे तो फिर इसका सही अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए प्रार्थनाएं, यह अभिलाषा रूप मंजरी जो व्यक्त कर रही है वो निरंतर राधा गोविंद की सेवा ऐसे कर ही रही है। परंतु ये बदजीव इनको सुन करके क्या ऐसी कोई अभिलाषा प्रस्तुत करता है? क्या ऐसी कोई? पहले तो प्रार्थनाएं की आपने सुना ललिता जी से, सबसे, पर अभी तो कुंज में प्रवेश पाने के बाद की सेवा की प्रार्थनाएं हो रही है। पहले तो दर्शन की प्रार्थना थी, फिर दर्शन के बाद निकुंज के दर्शन की प्रार्थना हुई, वहां दर्शन दे दो, उस स्वरूप का दर्शन दिखाओ। पहले तो नॉर्मल दर्शन, आपका नील कमल जैसे मुख का दर्शन करा दो, फिर नील कमल वाले मुख का नहीं। जब आप अचानक राधा ठाकुरानी से मिलेंगे किसी कुंज में, अकस्मात आप विरह में दोनों बहुत समय से भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर अकस्मात आपका मिलन हो गया, उस समय आपके मुख पर जो हंसी और जो आनंद की अनुभूति होगी, उस मुख का दर्शन मैं करना चाहती हूं, हे ठुकरानी, हे श्याम सुंदर। ये कोई साधारण अभी प्रार्थना नहीं है कि भाई साधारण दर्शन हो जाए, आप खड़े हैं नील कमल के समान किसी पेड़ के नीचे, ऐसा नहीं। इस प्रकार की अभिलाषा कब होगी? जब राधा रानी के चरणों में आपने अपने चरण, अपने सर को रख दिया है। क्यों राधा रानी के चरणों में सर रखना पड़ा? क्यों रखना पड़ा सर? क्योंकि वो राधा रानी से मिलने की बजाय चंद्रावली के कुंज में चले गए थे। फिर अगर वो मतलब सुबह हुई जब उनको होश हुआ, और जब वो राधा रानी के गए वहां पर कुंज पे, उनको पता था कि राधा रानी मान करके बैठी होगी, तो उनके मान को शमित करने के लिए, उनको मनाने के लिए उन्होंने अपने सिर को राधा रानी के चरणों पर रख दिया। शाम से सुबह हो गई और राधा रानी यहाँ पर व्याकुल। और तब चरणों में सर रखने के बाद आपके बाल कैसे हो गए, लाल हो गए? क्योंकि राधा रानी के चरणों में कुमकुम लगा हुआ है। आपकी अलकावली, उस कुमकुम से लाल हुई अलकावली का दर्शन कब करूंगी? उस मुख का मैं आपके। अभी कोई साधारण दर्शन की अभिलाषा यहां नहीं हो रही है। दिस इज गोइंग टू डीप, दिस इज गोइंग टू डीप। ये सब हमने सुना, आपने सुना पहले ही, कल परसों तरसों। परंतु अब वो बोल रहे हैं ठीक है, दर्शन तो है, अच्छी बात, दर्शन की अभिलाषा तो है, ये हम साधकों के हृदय में दर्शन की अभिलाषा तो होनी चाहिए, पर साथ साथ साधकों के हृदय में सेवा की अभिलाषा भी होनी चाहिए। दर्शन करके बस क्या करोगे? बस दर्शन करके भोग अपना इंद्रियों को, भले ही दिव्य इंद्रियां हैं, परंतु क्या, डू यू जस्ट वांट टू एंजॉय यूर? नो, देन आई वांट टू सर्व यू देयर। मैं सेवा करना चाहती हूँ, अपने केशों से आपके चरणों की धूली हटाना चाहती हूँ, आपके चरणों को धीरे धीरे अपने हाथों से मार्जन करना चाहती हूँ, आपका श्रृंगार आदि करना चाहती हूँ, आपके बालों को, आपके चूड़ा को खोल करके, जिसमें बहुत सारे पुष्प आपने लगा के रखे हुए हैं, उस चूड़े को खोल करके, आपके बड़े बड़े श्याम सुंदर के बड़े बड़े बाल है कंधे तक, उसको खोल करके उन सारे पुष्पों को साइड में साफ करने के बाद उनकी वेनी बनाऊंगी, उनकी चोटी बनाऊंगी, अच्छी अच्छी चोटियां बनाऊंगी, और फिर उसमें कमल पुष्प लगा दूंगी। Now the desire is getting more deeper. और आगे आगे और भी आपने सुना किस प्रकार से अधर सुधा पान करने के लिए होली के समय
अदर सुधा पान करने के लिए। किस प्रकार से आप छल से उनके स्तनों का स्पर्श करते हैं और उस समय कैसे राधा ठकुरानी किलिकिंचित रूपी भाव को उदित करती है, किस प्रकार से कुटमती भाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार से विभोग भाव उत्पन्न होता है। ये 5-8 प्रकार के एक साथ भाव उनके मुखमंडल पे दर्शन होते हैं। बाहर से तो क्रोध है, अंदर से आनंद की अनुभूति है, कुटमती। तो कब मैं इस रूप का दर्शन कर पाऊंगी? और आगे आगे वर्णन करते हैं, हे कमल मुख श्री राधे, समर विलास के समय मयूर पिच के समान सुशोभित तुम्हारे केश कलाप को खोलकर कंधे के ऊपर गिरने से मैं पुनः कबरी बंधन करके उस कबरी जूड़े को कब आनंद पूर्वक विकसित मलिका माला से सुशोभित करूंगी। अब श्याम सुंदर का चूड़ा खोलने के बाद अब राधा ठकुरानी से कहते हैं, आपके भी जो केश है, आपके जो केश समर विलास के कारण मयूर पिच के समान सुशोभित तुम्हारे केश कलाप खुलकर कंधे पे आ गए हैं। ये मयूर विलास, अभी कंदर्प विलास, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप खुद पढ़ लेना कभी। हे कमलमुखी श्री राधिके, कब तुम्हारे केश कलाप समूह की कबरी अर्थात बंधन विशेष की रचना कर उसे विकसित मल्लिकाओं की मालाओं से अलंकृत करूंगी। कब ऐसा मौका आप मुझे देंगे, हमको, मुझ मंजरी को। तो मंजरी तो कर ही रही है, मेरे हृदय में ऐसी भावना आनी चाहिए। कब मैं ऐसा करूंगा, कब मेरे हृदय में ऐसी भावना आए, ऐसी लालसा उत्पन्न हो कि कब मैं श्री राधा ठकुरानी के केश कलाप को ठीक करूंगी। अच्छा, उनको सुंदर सुंदर मलिकाओं के पुष्पमाला से सजाऊंगी, जैसे गजरा लगाते हैं साउथ इंडिया में विशेष रूप से, बहुत सारा ऐसी मालाओं को सजाऊंगी। यदि कहो किस प्रकार की कुंतली केश की कबरी बनाओगी, कैसी कैसे कैसे सजाओगी, इन केशों की कैसे बनाओगी? इसके लिए कह रही है, समर विलास के कारण कंधे पर बिखरे हुए केशों की। समर विलास के कारण कंधे पे बिखरे हुए केशों की। कौन से केशों की? जो समर विलास के कारण, अर्थात रास, सभी तो रास ही है, अलग अलग प्रकार के रास है, अलग अलग प्रकार की प्रेम वहां पर प्रेम संवाद है, प्रेम लीलाएं हैं। उसके कारण जो केश कंधे पे आ गए हैं, यदि कहो उन केशों का समूह कैसा है, उन केशों की मैं रचना करूंगी, उनको ठीक करूंगी, उनको माला उनको मलिका की माला से शोभित करूंगी। और यदि कहो उन केशों की कलाप समूह कैसा है, इसके लिए कह रही है, राधिका जी के केश कलाप अपनी सुगंधिता के कारण श्री कृष्ण के मयूर पिच के समान प्रतीत हो रहे हैं, स्निग्धता के कारण। कैसे हैं वो राधा जी के केश? इसके लिए कह रहे, राधा जी का केश कलाप अपनी स्निग्धता के कारण। स्निग्धता समझते हैं ना, अपनापन, स्निग्धता, स्निग्ध, सजाति और स्निग्धता। स्निग्धता के कारण कृष्ण के मयूर पिच के समान ही प्रतीत हो रहे हैं। हलायुध कोश के अनुसार केश बंधन के विशेष प्रकार है, वेनी, दमल, कुंतल, कबरी इत्यादि। केश जब बांधे जाते हैं, जब केशु को वेनी, चोटी बनाई जाती है, तो अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। सुना था कभी? एक वेनी होती है, साधारण सी चोटी, एक दिमिल होती है, एक कुंतल होती है, एक कबरी होती है, और भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो अपनी मंजरी, रूप मंजरी है, कहते कब मैं कबरी बनाऊंगी आपकी मलिका के पुष्पों के द्वारा। उक्त कोश में ही कहा गया है, मलिका का दूसरा नाम विचकिल है। इस प्रकार से ये सेवा प्रार्थना कर रहे हैं।
स्वयं राधा ठकुरानी के केशों की सज्जा। और आगे कह रहे हैं, हे ब्रजेश ब्रज युवराज, दूत क्रीड़ा आरंभ होने पर तुम दोनों अपने अपने हिरणों को फन खाओगे। तो पढ़ लिया था। तब उस क्रीड़ा में ब्रज रमणी शिरोमणि श्री राधिका का तुम्हें हरा कर तुम्हारे हिरण को लेने के लिए जब मैं संकेत करूंगी, जब हमें संकेत करेंगी, तब तुम्हारे प्रिय सखा मधुमंगल आदि के समक्ष ही हम तुम्हारे हिरण को बांध कर कब मदेश्वरी श्री राधे की जय का निकट उपस्थित करेंगे। अब जब ये 64 खेलते हैं ना, तो दाव पे क्या लगाएंगे? दाव पे लगाना पड़ेगा ना कुछ, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। ताश खेलते हैं ना कुछ रखना पड़ता है ना दाव पे। तो जब 64 खेल रहे हैं तो दाव पे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है दाव पे? बछड़ा, कोई सुंदर सुंदर उन्होंने रत्न मणित मोती इकट्ठे किए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, बहुत सारे फल, रसीले फल अपने पास ला करके, तोड़ना तो है, सेवा तो है, काम तो है, कई फल तो हजारों हैं, परंतु ये तो लीला हो रही है ना। यहाँ पर सब प्रकार, यहाँ पे थक भी जाते हैं श्याम सुंदर। भगवान कैसे थक गए? अरे भगवान नहीं है, भगवान तो वैकुंठ में बैठे हैं, भगवान रूप में वो वैकुंठ में है, यहाँ पर भगवान रूप में नहीं है। यहाँ पर साधारण साधारण पुरुष के रूप में है, साधारण, जो थक भी जाता है, जिसको भूख भी लगती है, जिसको प्यास भी लगती है, जो राधा रानी के विरह में रोते हैं, सच में रोते हैं, आंखों से जर्जर अश्रु विसर्जन होता है, ये श्याम सुंदर है। यहाँ पर उनकी भगवत्ता बाहर है, उन्होंने भगवत्ता को साइड में करके रखा हुआ है। और इसलिए यहां पर जब खेल भी हो रहा था, कुछ उसमें लगाना पड़ेगा, यहां पर उन्हें हिरण को रख दिया दाव पे, और कहते द्रुत क्रीड़ा आरंभ होने पर तुम दोनों अपने अपने हिरण पन लगाओगे। ये लो, ये मेरा हिरण, ये मेरी हिरण, देखो ये दाव कौन जीता है। तब उस क्रीड़ा में व्रज रमणी शिरोमणि राधिका का तुम्हें हराकर तुम्हारे हिरण को लाने के लिए जब मुझे संकेत करेंगी, हमें संकेत अर्थात मंजरियों को संकेत करेंगी, हार गया, लेके आओ इसका हिरण उधर से। मंजरियां बैठी है ना साथ में, ठकुरानी बैठी है, महारानी श्री राधा ठकुरानी दूत क्रीड़ा खेल रही है, और खेल रही है, उनने 5 साल बिछाया और श्याम सुंदर हार गए। तो कल मंजरी दीदी पूछ रही थी ना, यहाँ तो श्याम सुंदर की भी प्रार्थना हो रही है, श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर क्रीड़ा हो रही है, परंतु हर जगह पर वो श्याम सुंदर को हरा ही रही है, रूप मंजरी कहीं जिता नहीं रही है। 1-2 जगह कहा आपकी भी हेल्प करूंगी, एंट्री दिला दो कुंज में, आपकी भी हेल्प करूंगी बीच बीच में, पर करेंगी नहीं हेल्प तो राधा रानी की ही करेंगी। उनको मक्खन मारने के लिए चाटू पुष्पांजलि, उनको पटाने के लिए कहा कि आपकी भी हेल्प करूंगी कुंज में कभी, पर करूंगी हेल्प अवश्य, पर राधा रानी के संकेत के द्वारा हेल्प करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी इंटरनल मीनिंग। इसलिए जब वह आप अपने हिरण को हार गए तो राधा रानी ने आंखों से संकेत किया, हम हार गए, लेके आओ इसका हिरण। तो हम उस समय तुम्हारे प्रिय सखा मधुमंगल के समक्ष ही तुम्हारे हिरण को बांधकर मदीश्वरी श्री राधे जी का निकट उपस्थित करेंगी। कब ऐसा होगा, कब ऐसी अभिलाषा हमारे हृदय में हो। कहते हे ब्रजेश ब्रज युवती शिरोमणि हमारी स्वामिनी श्री राधिका के द्वारा दूत क्रीड़ा कलह में तुम्हारे जीते जाने पर उनकी आंखों के संकेत से प्रेरित होकर हम इस दूत क्रीड़ा के पन स्वरूप तुम्हारे हिरण को तुम्हारे प्रियगण मधुमंगल आदि के देखते देखते ही बांधकर कब लाएंगी। यदि कहो कि किस प्रकार के दूत क्रीड़ा कलह में, इसके लिए कह रही है ऐसे दूत क्रीड़ा कलह में जो श्रीमती श्री राधिका जी के परस्पर स्पर्धा अर्थात ईर्ष्या से बंधे होने के कारण प्रबल रूप से बढ़ने वाला है। किसी प्रकार का भी कला होता है। दूत क्रीड़ा तो यहाँ पर हो रही, कई कुश्ती भी होती है दोनों की, वहां पर भी राधा रानी पछाड़ देती है श्याम सुंदर को।
कभी कभार श्याम सुंदर भी कुछ जीतने का प्रयास करते हैं, लगता है कि जीत रहे हैं, परंतु जीत नहीं पाते हैं। तो कह रहे आपके सखाओं के समय, अब सखाओं के सामने क्यों? अरे सखाओं के सामने तुम हार गए। प्रिय नर्म सखा मधुमंगल सुबल सब तो उनके साथ ही खड़े रहेंगे ना, जब निकुंज में लीला हो रही है। निवृत्त निकुंज नहीं है, ये निकुंज है, कुंज है। कुंज में तो दोनों एक साथ, उनके सखा उस साइड रहेंगे, राधा रानी की सखियां एक साइड रहेंगी। उनके सामने ही आपके हिरण को आपके साइड से लेकर के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत हल्ला करता है ना मधुमंगल, बहुत हल्ला करता है। माधव गीति में उस दिन बता रहे थे ना 10 प्रकार के स्नान श्री राधा ठकुरानी के, अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर सुना होगा महावीर महाराज के। इस प्रकार मधुमंगल बार बार कृष्ण को सिखाता, संकेत करता रहता है, अरे ऐसे करो, अरे ऐसे करो। मधुमंगल ने ही घोषणा की थी कृष्ण राजा, कृष्ण है राजा। बोले कौन बोलता है कृष्ण राजा? ऐसा कोई नाम सुना है? कृष्ण राजा, कृष्ण राजा। राधा रानी, ये तो सिंक भी हो रहा है ये तो लय ताल में भी है, राधा रानी, राधा रानी। कृष्ण राजा, कृष्ण राजा कैसे? क और वो र जम ही नहीं रहा, नाम ही नहीं जन रहा कृष्ण राजा और राधा रानी का काहे का। तो मधुमंगल बड़ी घोषणा कर दिया, आज से कृष्ण राजा। तो मधुमंगल के सामने ही आपके हिरण को हम लेकर के राधा रानी के सामने बांध देंगे। इसलिए कहते हैं आगे, हे देवी राधिके, क्या कभी मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा जिस दिन दूत क्रीड़ा सभा में श्री माधव को पराजित करके उन गर्वित श्री माधव का परिहास करने के लिए तुम नेत्रों के संकेत द्वारा मुझे नियुक्त करोगी। जब दूत क्रीड़ा में श्याम सुंदर हार गए, तब ऐसा दिन आएगा। ऐसा कोई मेरा दिन आएगा क्या? क्या आप मुझे आंखों से संकेत करोगी? हार गया ये, चलो इसका मजाक उड़ाओ कभी ऐसा दिन आएगा, हे देवी राधिके, हे स्वामिनी, क्या कभी मेरा ऐसा शुभ दिन होगा जिस दिन दूत सभा में अपने भुज बल पर गर्वित माधव को जीतकर उन पर हंसने के लिए तुम मुझे नियुक्त करोगी। हंसना भी तो है, तभी तो हराने का मजा तब है जब हंसे कोई। हार आया, कुछ बोला ही नहीं, तो क्या मजा है हंसने जीतने का। यदि कहो कि तुम कौन सा ऐसा परिहास करोगी, इसके लिए कह रही है, अब तुम्हारा गर्व कहां चला गया। दूत को निश्चित रूप से बुद्धि बल द्वारा जीता जा सकता है, बाहुबल द्वारा नहीं। ऐसे बाहुबल से असुरों को मारकर तुम बड़े गर्वित हो। इस प्रकार कहकर मैं श्री कृष्ण का परिहास करूंगी। और श्री रूप मंजरी ने ऐसा कहा नहीं अपने श्लोक में, पर श्री बलदेव जब प्रभु बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो वहीं पर है। वो भी तो मंजरी स्वरूप में रूप मंजरी के साथ ही खड़े हैं उसी दूत क्रीड़ा की सभा में। इसलिए बलदेव दर्शन प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्यों हंसेंगे और क्या बताएंगे। अरे अपने बाहुबल तो तुम रोज दिखाते हो, मैंने इस असुर को पछाड़ा, उस असुर को मारा, परंतु दूत क्रीड़ा में जीतना बाहुबल से नहीं चलता। यहां बुद्धि का बल चलता है, दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे हम चेस में जीतते हैं, लूडो, चेस, इन सब चीजों में दिमाग लगता है, सच में लगता है थोड़ा बहुत हमने भी जब बचपन में खेलते थे पासा वही हो गया ना, हम तो लूडो ही खेलते थे। चलो इवन चेस में भी कितना दिमाग लगता है जो खेलते हैं। शतरंज का खेल बहुत खेलते थे कॉलेज में, अभी याद आ रहा है, बहुत दिमाग लगता सच में। और घंटू 10 चाल पहले ही सोचना पड़ता कि आगे की चाल क्या होगी। दूत क्रीड़ा में तो पता नहीं कैसे, दूत क्रीड़ा कभी खेला नहीं, पर हाँ जब श्याम सुंदर खेलेंगे राधा ठकुरानी के साथ तो सब वहां पर पहले सीखना पड़ेगा कहीं। बाहुबल तो बहुत दिखा रहे हो, बाहुबल तो बहुत दिखा रहे हो, बहुत गर्व है तुमको अपने बाहुबल पर, अपने आप को दिखा रहे हो। मैं देखो कैसे राक्षसों को मारता हूँ, कैसे नृत्य करता हूँ कालिया के ऊपर। जब मयूर कुटी में राधा रानी के सामने नृत्य में जीत के दिखाओ, राधा रानी मयूर बन के नृत्य करती है। हाँ आप भी मयूर बन जाते हो, पर राधा रानी जैसा नृत्य कर पाते हो। परंतु विशेष रूप से कह रहे हैं कि श्री बलदेव देवभूषण प्रभु जी कि किस प्रकार से तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया। क्यों भाई, कौन सा गर्व किया था मैंने? हाँ जब असुरों का वध करते हो तब बहुत गर्व करते हो, पर यहां पर वो बुद्धि, यहां पर अपने बाहुबल नहीं, यहां बुद्धि बल चलेगा।
और ऐसा बोलते हुए ही हंसकर श्री रूप मंजरी बोले कि हाँ हार गए ना, बहुत गर्व बहुत दिखा रहे थे अपना दम, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, अब हार गए। कब ऐसा दिन आएगा हे मदेश्वरी, हे महारानी, हे मेरी स्वामिनी, मद ईश्वरी, मेरी ईश्वरी, मद ईश्वरी और सबकी ईश्वरी मदीश्वरी, हे श्रीमती राधिके, कब ऐसा दिन आएगा, आप मुझे संकेत करोगे, चलो हंसो इसके ऊपर। अभी वो हंसेंगे भी नहीं अपने मन से, कुछ बोलेंगे भी नहीं अपने मन से, जो राधा रानी की आज्ञा है, जो राधा रानी का हृदय भावना है, वही वो प्रस्तुत करेंगे मंजरियां। यही मंजरियों का वैशिष्ट्य है। और आगे कहते हैं, हे नाथ श्री कृष्ण, क्या कभी मेरा ऐसा दिन होगा कि जिस दिन तुम वृषभानु नंदिनी श्री राधिका का मान भंग करने के लिए मेरे समक्ष अत्याधिक आदर पूर्वक विनती करोगे? क्या मेरा ऐसा दिन कभी आप दोगे मुझे ऐसा मौका? आप मुझे निकुंज में निवास करके क्या ऐसा मौका कब दोगे? ऐसा कभी मेरा सौभाग्य होगा कि राधा रानी श्री वृषभानु नंदिनी का मान भंग करने के लिए आप मुझे हाथ जोड़कर आदर पूर्वक मुझे प्रार्थना करेंगे कि भाई मुझे कृपा करके अंदर आने दो, मैं मेरी मान भंग करने में सहायता करो। हे स्वामिन श्री कृष्ण, यदि कभी क्या कभी मेरा ऐसा दिन होगा जिस दिन तुम मुझे अत्याधिक सम्मान प्रदान करते हुए श्री नंदराय जी के मित्र वृषभानु जी की कन्या माननी श्री राधिका के प्रबलतर मान को भंग करने के लिए मुझे जैसी दासी से प्रार्थना करोगी? मैं दासी हूं, बाल्य दासी हूं राधा रानी की, परंतु राधा रानी का मान इस बार बड़ा प्रबल है, श्याम सुंदर के द्वारा भी वह नहीं मान रही, न तो मानेंगी। तो फिर रूप मंजरी से प्रार्थना, मंजरियों से प्रार्थना करेंगी, आप समझाओ, आप तो इनकी परम प्रिय दासी हो, आपके प्रति तो ये पूरा करुणा वाला ही, इन्होंने पूरा हृदय आपको दे चुका है, आप तो उनसे अभिन्न है, उनका शरीर का ही एक अंग आप है, आप बोलेंगे तो अवश्य ये मानेंगे। तो कब ऐसा दिन आएगा हे श्याम सुंदर कि आप मुझसे इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, अर्थात हे सुंदरी सौहार्द आदि गुणवती, मेरी एकमात्र हितकरणी, तुम्हारे द्वारा सदैव श्री राधिका जी के अंग सेवा करने के कारण श्री राधिका जी तुम में अनुरक्त है, अतः वे तुम्हारे वचनों को अवश्य ही मान लेंगी, इस प्रकार मुझसे याचना करोगे। कब ऐसा करोगे श्याम सुंदर? और श्री बलदेव दर्शन को वर्णन करते हैं, एक्चुअली वहां पर कर रहे हैं श्याम सुंदर इस प्रकार से, इसलिए बलदेव दर्शन अपने सिद्ध स्वरूप में इस दर्शन को करते हुए वर्णन कर रहे हैं। रुक्मणी ने सतोमाला लिख दिया अपने मन के भावों को, पर एक्चुअली वहां पर और डिटेल में क्या हो रहा है, इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने मंजरी स्वरूप में, क्या उनका मंजरी स्वरूप देख के रखना, अपने मंजरी स्वरूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आप, बड़े चतुर वचन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे सुंदरी सौहर्दी सौहार्द गुणवती, ऐसे रूप मंजरी को तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत गुणवती हो, हे सुंदरी, हे हितकरणी, आप मेरा हित करने वाले, एकमात्र आप ही मेरा हित कर सकती हैं, और सदैव श्री राधिका जी के अंगों की सेवा आप करते हैं, सदैव श्री राधा जी की निरंतर सेवा में रत रहते हैं, और राधा जी भी आप पर अनुरक्त है, आपको बहुत प्रेम करती है, आपकी कोई बात नहीं टालती है, आपके वचनों को अवश्य सुनती है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी कि आज मान भंग कर दो हे देवी? तो इस प्रकार से श्री रूप मंजरी प्रार्थना कर रहे हैं, हे दामोदर, हे दामोदर, श्री राधिका के आगमन में विलंब देखकर तुम मुझे, हे श्री राधे, सारिका द्वारा कहे गए तुम्हारे आदेश के अनुसार मैं आनंदित होकर तुम्हारे राधा कुंड के तीर पर बैठा हुआ हूं। श्री राधे, तुम्हारे आगमन में इतना विबल क्यों हो रहा हूं? विलंब, तुम्हारे आगमन में इतना विलंब क्यों हो रहा है? वेरी गुड। इत्यादि मेरे संदेश कुसुम को
लेकर श्री दाम की बहन श्री राधिका जी के निकट पहुंचाना। इस प्रकार वचन कहकर कब मुझे श्री राधिका जी के निकट प्रेरण करोगे। जब श्याम सुंदर श्री राधा कुंड में श्री राधिका का इंतजार कर रहे हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और राधिका ठुकरानी अभी आई नहीं, जटिला ने कुछ काम दे दिया अधिक, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। यहाँ श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं मिलने के लिए। तब वो कहेंगे, मुझसे कहोगे, क्या कहोगे तब मुझसे, रूपमंजरी से कहेंगे, हे राधे, हे श्री राधे, सारिका द्वारा कहे गए तुम्हारे आदेश अनुसार। सारिका को आपने बताया, उनको इंडिकेशन दिया, और उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? कि हे दामोदर, इस प्रकार मेरे संदेश कुसुम को श्री दाम की बहन राधिका के पास पहुंचा देना। इस वचन के द्वारा तुम मुझ जैसी दासी को कब श्री राधिका के निकट प्रेरित करोगे। यदि प्रश्न हो कि ये संदेश किस प्रकार का है, तो इसकी अपेक्षिता में तत्व इत्यादि अर्थ श्लोक कहा गया है, और इसका अर्थ स्पष्ट ही है। किस प्रकार का संदेश है? किस प्रकार का संदेश है, बताओ। किस प्रकार का संदेश? तुम्हें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है आने के लिए, कि मैं बहुत उत्कंठित हूँ, मैं बहुत मतलब वेट कर रहा हूँ आपका। वही संदेश, यही संदेश। आप कहाँ रह गई? मैं यहाँ पर विचलित हूँ, व्याकुल हूँ आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। फिर उपमंजरी, शीघ्र अतिशीघ्र ये संदेश राधा ठुकरानी तक पहुंचाओ। कहाँ रह गई वो? शुक और सारी, सारी को जानते हैं ना, कौन होती है? कौन होती है सारी? फीमेल पैरट। किसकी है वो? राधा रानी का। और शुक? शुक राधा रानी का है, और सारिका में भी कृष्ण की है। सारिका मैना लिखा है, मैना हाँ, को मैना ही है, तोता मैना। तो किसकी है सारिका? वही तो पूछ रहा हूँ। सारिका कृष्ण की है, और शुक राधा रानी का है। शुक राधा रानी का है, सारी राधा रानी। ठीक, आप लोग सोच के आप लोग सर्वे कीजिए। सारिका को आदेश श्याम सुंदर दे रहे हैं। आदेश मतलब उनको बता रहे हैं, हे सारिका, जाओ रूपमंजरी को बोलो, श्याम सुंदर बहुत व्याकुल है, शीघ्र अतिशीघ्र श्री राधिका को आने के लिए कहो। तो सारिका ने वो उद्देश्य, वो संदेश रूपमंजरी को सुनाया, और रूपमंजरी श्री राधा ठुकरानी को शीघ्र अतिशीघ्र लेके आएंगे, क्योंकि श्याम सुंदर बड़े व्याकुल हो रहे, राधा कुंड पे आ चुके हैं, आप किधर है। इस प्रकार से कब आप मुझे ऐसे आदेश देंगे और मुझे राधा रानी के पास भेजेंगे, और दो वो राधा रानी के साथ ही रहते हैं। से कहते हैं, हे श्री राधिके, तुम्हारे माननीय होने पर मैं उस महाद्रूत का अब मुख और नहीं देखूंगी। सुबल प्रिय कृष्ण स्त्री वेश धारण करके मेरे कुंज में आ रहा है, अतएव तुम इसे रोको इत्यादि तुम्हारे वचनों का अभिप्राय ठीक से समझकर गोप प्रियवर श्री कृष्ण के वंचना एवं कृष्ण को वंचना एवं आडंबम पूर्ण वचनों के द्वारा क्या मैं कभी निर्देश करूंगी, निषेध करूंगी, क्या क्या पता, क्या मैं उनको कभी रोकूंगी, यहाँ पे मत आओ। तो ये थोड़ा सा विशेष रूप से रूपमंजरी अपने मंजरी स्वरूप में प्रविष्ट होकर के उन भाव में स्थापित होते हुए इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, महाद्रुत। आई डोंट नो, हमारे लिए अभी वी शुड नॉट कॉपी, एक्चुअली एज इट इज हमको कॉपी नहीं करने चाहिए सारे वचन। द्रुत, महाद्रुत से शब्द रूपमंजरी बोल सकती है। हाँ, हमको आज्ञा देंगे तो फिर हम भी बोलेंगे, पर अभी थोड़ा श्याम सुंदर के प्रति
राधा ठकुरानी के प्रति ऐसी भावना रखते हुए श्री उपमंजरी तो इस भाव में आ चुके हैं कि राधा रानी बहुत मान कर रही है और बहुत माननीय होने पर अब वह कह रही है मैं उस महाद्रूत का मुख अब और नहीं देखूंगी। ये केवल राधा रानी ही बोल सकती है, रूपमंजरी भी नहीं बोलती ऐसे शब्द, रूपमंजरी भी ऐसे शब्द नहीं, राधा रानी का अधिकार है ऐसा बोलना श्याम सुंदर को महाद्रूत। ये सुबल प्रिय कृष्ण स्त्रीवेश धारण करके मेरे कुंज में आ रहा है। सुबल सुबल प्रिय कृष्ण क्यों? क्योंकि सुबल भी स्त्रीवेश बहुत बार धारण करता है, कभी तो हेल्प के लिए भी करता है और कभी राधा रानी और कृष्ण अपने सखा कृष्ण को राधा रानी से मिलाने के लिए भी, राधा रानी को ठगने के लिए भी सुबल ऐसा वेश धारण करता है। कहते हैं सुबल प्रिय श्री कृष्ण स्त्री वेश धारण करके, इसने स्त्री का वेश धारण किया हुआ मेरे कुंज में आ रहा है, अतएव तुम इसे रोको, ऐसा मुझे आदेश कब गोपिला को पता नहीं चलता है जब सुबल वहां तो मिलन करा रहा है, वहां तो ठीक है, वहां तो मिलन करा रहा है, पर कभी राधा रानी माननीय है तब भी सुबल जो है ऐसा वेश धारण करके राधा रानी को स्त्री वेश धारण करके अपने कृष्ण की तारीफ करने के लिए, अपने श्याम सुंदर अपने सखा के बड़ा चढ़ा करके उसकी अवस्था को झूठ मूठ बता करके, ताकि राधा रानी मान का भंग करे, उनसे मिले, स्त्री वेश में धारण करके आते हैं और बहुत सारी कथाएं बताते हैं उल्टी सीधी श्याम सुंदर के बारे में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो तुम्हारे बगैर नहीं, वो कहीं नहीं जाते, झूठ मूठ। सुबल स्त्री वेश धारण करता है और इसका मित्र ये कृष्ण भी स्त्री वेश धारण किया हुआ है। ये स्वामिनी श्री राधिके तुम्हारे वचनों के अभिप्राय को निश्चित कर, अर्थात ठीक से समझ कर, ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक से समझ जाऊंगी कि आप बोलना क्या चाहती हैं। हाँ, आज आप श्याम सुंदर को कुंज में प्रवेश करने से निषेध है, आप नहीं अंदर आओगे, ऐसा इशारा करते, ऐसे वचनों को सुनकर विकसित बुद्धि वाली मैं, अर्थात मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। ये विकसित बुद्धि गोलोक वृंदावन की विकसित बुद्धि है, इस जगत की नहीं, जहां इशारे मात्र से समझ जाते हैं कि राधा ठकुरानी क्या बोलना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। मैं वंचना एवं आडंबर पूर्ण वचनों से गोपाल चूड़ामणि श्री कृष्ण को क्या कभी निषेध करूंगी? आप तो उनसे मिलना नहीं चाहती, क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा आप मुझे बोलेंगे इसको रोको, अंदर मत आने दो? यदि प्रश्न हो कि श्री राधिका के वह वचन कैसे हैं, उस उत्तर में कह रहे हैं शोठमयी इत्यादि, अर्थात श्री राधिका जी की कहेंगी चाटू वचनों द्वारा बाहर से प्रीति करते हुए अब अंतर में अप्रिय कार्य करने के कारण कृष्ण शठ है। बाहर से बहुत ही चाटू वचन बोल रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही मक्खन मार रहे हैं, अंतर में अप्रिय कार्य करते हैं। अप्रिय कार्य क्या करते हैं? लेट आते हैं। अप्रिय कार्य क्या करते हैं? बीच में ही चंद्रावली के पास चले जाते हैं। अप्रिय कार्य करते हैं, बाहर से तो बहुत बोलते हैं, नहीं आपके अतिरिक्त तो मैं किसी को देखता भी नहीं, परंतु करते बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य है, इसलिए ये शठ कहलाता है। मैं मान धन वाली हूं, अर्थात मान ही मेरा धन है, मान ही श्री राधा ठकुरानी का विशेष धन है जो श्याम सुंदर को और अधिक आनंद करता है, अतः वह मेरे द्वारा देखे जाने योग्य नहीं है। मैंने मान किया हुआ, मैं अपने मान रूपी धन को नहीं दूंगी उनको, क्योंकि वो शठ है, वो दूत है, वह कहते कुछ है और करते कुछ है। देखो मुझसे मिलने के लिए सुबल की का सखा श्री कृष्ण स्त्री वेश में मेरे मंदिर में प्रवेश कर रहा है। इसने स्त्री का वेश धारण किया हुआ है। अरे तुमको क्या लगता है हम तुमको पहचान नहीं पाएंगे? तुमने स्त्री का वेश धारण किया तो तुम उसे छलवानी से रोको, तुम भी उसके साथ छल करो और छलवानी से रोको, उसे आने मत दो। सुबल तो स्त्री वेश धारण करके हमारे गुरुजनों की को वंचित करता रहता है। सुबल भी
स्त्री वेश धारण करके गुरुजनों तक को वंचित कर देता है। वहां पर कुछ खाना पीना, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मुझे पता नहीं, आपको पता है तो आप बताएंगे। गुरुजनों को वंचित कर देता है। लगता है कि उससे यह विद्या इस श्री कृष्ण के द्वारा भी प्राप्त कर ली है, उससे ही श्री कृष्ण ने भी ये सीख लिया। लगता है कि उससे यह विद्या इस श्री कृष्ण के द्वारा भी प्राप्त कर ली गई है, ये भी सीख गया है। कुंज में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण उस समय तुम्हारे ऐसे नीरस रूखे वचनों से निरस्त होकर अपनी शठता का परित्याग कर देंगे तथा अन्य कोई उपाय न देख मुझसे अनुनय विनय करेंगे। तब मैं तुम्हारे अभिप्रेत वचन अनुसार श्री कृष्ण से कहूंगी, तुमने पहले भी दैत्य विमोहन के लिए स्त्री मोहिनी वेश धारण किया था, परंतु अब यहां कोई दैत्य नहीं है, अतएव यहां खड़े क्या कर रहे हो? बोला, छल से उसको भगाओ यहां से, मैं अपना मान रूपी धन उनको नहीं दूंगी आज। अच्छा, तब क्या बोलेंगे? बलदेव जी वर्णन करते हैं, रूपमंजरी क्या बोलेंगी? रूपमंजरी तब उनको बोलेंगी, आपने बहुत छल किया है, हम जानते हैं आप बड़े छलिया हो। आपने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का सारा अमृत देवताओं को पिला लिया और दैत्यों को वंचित कर दिया, तब तो आपने उनको सबको मोहित कर लिया। आज फिर से स्त्री वेश धारण करके मोहिनी बन करके आए हो, पर आज तो यहां पर कोई दैत्य है नहीं। आज कौन से दैत्यों को तुम मारने आए हो, कौन से दैत्यों को ठगने आए हो? ऐसा कहकर मैं उनको वहीं पर रोक दूंगी। अब यहां खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहां से, यहां कोई दैत्य वैत्य नहीं है जिनको अमृत पिलाना है। क्यों मोहिनी रूप धारण करके आए हो, स्त्री रूप धारण करके आए हो? और फिर तुम्हारी माता भी तुम्हें शीघ्र बुला रही है, जाओ। आपकी माता आपको बुला रही है, यशोदा मैया आपको बुला रही है, क्या करने आए हो? अभी ऑलरेडी खत्म हो गया समय, हमको भी जाना है, आपकी माता आपको बुला रही है, शयन का समय हो गया। मेरी स्वामिनी के दोनों ओर स्थित रहने वाली अति चतुर गोपियां तुम्हारे स्त्री वेश में भी पहचान लेंगी। मेरे स्वामिनी के जो पास जो गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, टुंगविद्या, इंदुलेखा, समस्त सखियां, भानुमति आदि, ये सब तुमको देख लेंगी, ये पहचान जाएंगी, तुम इनको ठग नहीं सकते। ये कोई असुर नहीं है जिनको आप ठग पाओगे। तुम्हें स्त्री वेश पहचान, अतः यदि अब तुम्हारे प्रवेश का कोई अवसर नहीं है, अब यहां तुम्हारे प्रवेश का कोई अवसर नहीं है, अब यहां पर तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। स्वामी, अपने शठ का ध्यान करते हुए अपने घर ही लौट जाओ। अपनी डुप्लिसिटी का, अपने शठ का, अपने इस जो आपकी डुप्लिसिटी हमेशा करते हो, बाहर से अच्छे वचन बोलते हो, अंदर से कुछ और करते हो फिर बाद में, इसलिए यहां पर अब ये नहीं चलेगा तुम्हारा चाल। स्त्री वेश धारण करके आ गए आज। कब श्री राधिका ठुकरानी मुझे इस प्रकार से आज्ञा देंगी सेवा करने की? सेवा अभिलाषा हो रही है, दर्शन अभिलाषा खत्म होगी ऊपर के श्लोकों में। अब इन प्रकार की सेवा की अभिलाषा श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी के स्वरूप में इस सुंदर से ग्रंथ में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार छल और गर्वपूर्ण वचन मैं कब कहूंगी? ये गर्वपूर्ण वचन है कि राधा ठुकरानी ने मुझे नियुक्त किया, जाओ इसको ये कहो, जाओ आपकी आज्ञा। इसको अपने छल से तुम भी इसको छलो। ये छलिया जो है हमको हमेशा धोखा देता है और हमारे मान रूपी धन का हरण कर लेता है, हम मान जाती है। आज देखो स्त्री वेश धारण करके आया हुआ है, आज आप इसको रोको और इधर आने नहीं देना, जाओ, तुमको ये हराना नहीं चाहिए। तो क्या बोलूंगी? इस प्रकार के वचन बोलूंगी, इस प्रकार के वचन बोल करके उनको बाहर भगा दूंगी। मिलना तो चाहते हैं परंतु मान के द्वारा और अधिक वृद्धि होगी मिलन की, इसलिए उनको रोक रहे हैं। और उनको भी तो वैल्यू हो। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं हमारी ठोकरानी राधा रानी कितनी कोमल है, श्याम सुंदर तो शठ है, तो इसलिए
हम तो राधा ठकुरानी के साथ देंगे, हम ही तो राधिका पक्षपाती सदा। तो इस प्रकार से हमारे सारे गुरुवर्गों ने इन्हीं वचनों को, इन्हीं प्रार्थनाओं को, इसी स्वरूप को, इसी सेवा को अपने जीवन का और अपने साधन भजन का अंग बनाया हुआ है। हम लोग भी इसी प्रार्थना को अपने जीवन का अंग बनाएं। इस प्रकार के भाव अपने हृदय में धीरे धीरे इन गुरु वैष्णव की कृपा से जागृत होंगे। आगे हम कल सुनेंगे, क्योंकि भक्तगण कहते हैं बहुत अधिक लंबा चलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम रुकेंगे। आगे श्याम सुंदर और श्री राधा ठकुरानी से श्री रूप मंजरी और क्या क्या सेवाओं की प्रार्थना करते हैं, ये हम सुनेंगे और अपने हृदय में भी इन्हीं सेवाओं की वांछा करेंगे, वांछा अवश्य करेंगे। प्रार्थना ही तो हमारे हाथ में, और तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और कभी तो दीन दयाल की बनक पड़ेगी कान, पर जब रोएंगे तभी तो माँ दूध पिलाएगी। जब प्रार्थना करेंगे तभी तो सुनेंगे, खुद ही सोचेंगे हाँ वो सुन लेंगे तो नहीं होगा। तो इस उत्कंठा रूपी वल्लरी को, लता को पोषण करते रहो, ऐसी कथाओं को और ऐसी प्रार्थनाओं को सुन करके ये उत्कंठा रूपी लता जब परिपक्व होकर के उस अवस्था तक पहुंच पाएगी कि हम एक क्षण भी उनके बगैर, उनकी सेवा के बगैर नहीं रह सकते हैं, तभी कृष्ण प्रेम और कृष्ण दाम और कृष्ण सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ फिर से विराम आज देते हैं। कोई प्रश्न किसी का है? लास्ट 2 मिनट्स। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? प्रभु जी, यस। वो महाराज जी जब आए थे तब उन्होंने जब कथा सुनाई थी माधवी और माधव की, यो माधव कैसे हैं, महावीर महाराज जी जब आए थे तो उन्होंने बताया कि जो राधा रानी माधवी हैं तो उनके जो प्रेम में विहल हैं वो माधव हुए। तो माधवी मीन्स क्या हुआ? धव, माँ प्लस धव, मतलब कैसे नाम माधवी हुआ उनका, तो उनसे माधव हुआ। ये तो मैं प्रवीणा दीदी को पूछूंगा, आपने कल बताया वो एमए हिंदी है। धव तो मेरे को पता है, धव्यति तो भागना होता है, तो माँ प्लस धव कैसे बना? बताओ प्रवीणा दीदी, आज आपके एमए का टेस्ट है, खुद आपकी उनको फंसा दिया। हम माधव गीति में प्रवेश करेंगे तो अवश्य ही श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में माधव माधवी का अर्थ भी बताया है, माधव माधवी के इन सब लीलाओं के बारे में वर्णन किया है, उन स्नानों का वर्णन किया हुआ है, 10 प्रकार के स्नान, और वो बहुत सारी सुंदर राधा माधव की कथाएं हैं। अब माधवी शब्द का हिंदी अर्थ ये प्रवीणा दीदी कल बताएंगे, आज वो म्यूट पे हैं, इसके लिए हम कल रुकेंगे। इसमें धातु, प्रभु जी पास पूछ रहे थे भजन का बताओ, बज धातु से क्या होता? अब बज धातु में इतना प्रवेश नहीं हो पाएगा, बज धातु का अर्थ। तो इसी प्रकार से हाँ अवश्य इसका विशेष अर्थ है, और हर शब्द का एक एक शब्द जो यहाँ पर कुंजेश्वरी, मदेश्वरी, इन सब का बड़ा ही डीप रसिक अर्थ भी है। रसिक जन ही और सुंदर से बता सकते हैं, हम तो ऊपर ऊपर से ही इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। पर हाँ माधवी शब्द का अर्थ कोई जानता है तो बताइए, नहीं तो कल पता करके आइए। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। बोलो श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय। बोलो श्री राधा।